Hello everyone, how are you guys? Very good evening everyone. And Om Gupta Anshuman Bansal. इसने very good evening guys. And मानव भारद्वाज. बच्चों आज अपन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं और काफी अच्छी अच्छी वेराइटी के क्वेश्चंस लेने वाले हैं. वेरी गुड इवनिंग कोस्ता एंड आयुष एंड अर्नव भटनागर. वेरी गुड इवनिंग गाइस एंड लक्ष्य अग्रवाल. बिल्कुल. नमस्ते धुर गोयल, नमस्ते बेटा एंड नमस्ते लक्ष्य. तो बच्चों आज काफी अच्छे अच्छे ग्राफिकल क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. मतलब बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है आज का बच्चों. बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होने चाहिए. वेरी गुड इवनिंग अंजलि कुमारी. वेरी गुड इवनिंग गाइस. वेरी गुड इवनिंग गाइस. बिल्कुल. एंड प्रणाम मुकुल. पानी का बोल रहे हैं. तो बच्चों स्टार्ट करते हैं. ठीक है, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. आज अपन फर्स्ट क्वेश्चन गाइस अपन लेते हैं. ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन गाइस, ये रहा. आज क्वेश्चंस का मैं डिस्कशन करूंगा. एक गैस है, उसका इनिशियल प्रेशर 1 atm है. आपको बहुत ही पुट दी वैल्यू गेट दी आंसर वाला क्वेश्चन है. उसको कंप्रेस करके उसका प्रेशर उसका वॉल्यूम इनिशियल से कितना कर दिया गया है 1/4. तो आपको पूछा है कि उसके लिए कितना प्रेशर रिक्वायरमेंट होगा. मान लीजिए किसी कंटेनर में एक गैस भरी हुई है बच्चों, उसका वॉल्यूम जो है, ठीक है. आयुष बेटा जे एडवांस इसलिए लिखा हुआ क्योंकि आप जे एडवांस की तैयारी कर रहे हैं बेटा. ठीक है आयुष, ये जे एडवांस का लेक्चर है बेटा. आई थिंक आप नीट के स्टूडेंट तो नहीं है मेरे ख्याल से. एक गैस है जिसका इनिशियल प्रेशर 1 atm है और उसमें क्या कर रहा हूं बच्चों, उस गैस को कंप्रेस करके उसका वॉल्यूम 1/4 करा जा रहा है इनिशियल वॉल्यूम का. और आपको पूछा है व्हाट विल बी द प्रेशर रिक्वायर्ड. एंड वी नो दैट बच्चों प्रेशर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है. प्रेशर एंड वॉल्यूम में बच्चों क्या रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है. तो अपन जानते हैं P1 V1 इज इक्वल टू गाइस क्या P2 V2. यस और नो सब जानते हैं क्या. यस सर बिल्कुल. बच्चों P1 जो है आपको 1 atm गिवन है. ठीक है, और आपको P2 पूछा है. अगर मान लीजिए V1 जो है, P2 आपको पूछा है, मान लीजिए V1 जो है V है, तो V2 कितना होगा. इनिशियल वॉल्यूम अगर आपने V माना है तो उसको कंप्रेस करके 1/4 कर रहे हैं. मतलब कितना कर रहे हैं, V/4 कर रहे हैं. अगर आप सॉल्व करोगे तो P1 का 1 पुट करो, इनिशियल वॉल्यूम V मान लो, P2 आपको निकालना है बच्चों, और V2 ये क्या लिखेंगे V/4. तो दैट्स व्हाई P2 कितना आएगा बच्चों 4 atm इज अ करेक्ट आंसर. 4 atm इज अ करेक्ट आंसर. 4 atm इज अ करेक्ट आंसर. क्या सबको चमका गया ये. यस, बॉयल्स लॉ अप्लाई करेंगे मुकुल रहे. बिल्कुल बेटा, ये सबके क्लियर है फंडा. बहुत ही इजी क्वेश्चंस था. बच्चों मजा आने वाला है सीरियसली. बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लूंगा आज मैं. बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लूंगा बच्चों ग्राफिकल के आज. 4 atm इज अ करेक्ट आंसर. बिल्कुल इंद्रजीत बनर्जी बिल्कुल सही है. चलो आगे बढ़ते हैं. यस, 4 कंटेनर है. उन 4 कंटेनर में बच्चों डिफरेंट गैस भरी हुई है. इस क्वेश्चन को शायद मैं ले चुका हूं जहां तक मुझे याद है, फिर भी ले लेता हूं दोबारा. ऑक्सीजन गैस भरी हुई है, फ्लोरीन गैस भरी हुई है, एंड मीथेन गैस भरी हुई है, एंड गाइस क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी हुई है. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी हुई है और तीनों का वॉल्यूम सेम है, 1 लीटर है. इसका भी 1 लीटर है बच्चों, इसका भी 1 लीटर है, इसका भी 1 लीटर है, और इसका भी बच्चों कितना है 1 लीटर है. और आपसे पूछा है 4 डिफरेंट कंटेनर में 4 डिफरेंट गैस रखी हुई है. चारों कंटेनर का वॉल्यूम 1 लीटर है बच्चों. ठीक है, तो आपको पूछा है कि ना रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा बच्चों. ये आपसे पूछा है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. यस चौहान आरती बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर है बेटा, बिल्कुल सही है. बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. रीजन बताइए मुझे. यस सर, वॉल्यूम सबका सेम है तो मोल भी सेम होंगे. मोल कितना होगा 1/22.4. अब होगा तो लो 1/22.4. और अगर मोल सेम रहेगा सर तो मॉलिक्यूल भी सेम रहेगा, बिकॉज मोल को अगर Na से मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आएगा बच्चों. तो दैट्स व्हाई अवोगाड्रोस लॉ अप्लाई करा है बच्चों. तो दैट्स व्हाई बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर गाइस. बिल्कुल. अब लेते हैं बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस. यस, ये क्वेश्चन मैंने आपको गिवन था बच्चों. ये क्वेश्चन आपको गिवन था. कोई आइडियल गैस है, उसके लिए आइडियल गैस है, उसके लिए प्रेशर और टेम्परेचर के लिए ग्राफ गिवन है.
और आपको पूछा था कि वॉल्यूम में क्या रिलेशन होगा, V1 एंड V2 में क्या रिलेशन होगा, और गैस का मोल जो है कांस्टेंट है। वो जो गैस ले रहे हो आप उसका मोल क्या है बच्चों बताइए, कांस्टेंट है। तो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन V1 एंड V2 बच्चों, ये आपको बताना है। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन V1 एंड V2, ये भी मैंने आपको होमवर्क दिया था। कैसे अप्रोच करेंगे ध्यान देना, ठीक है, ठीक, ऐसे अप्रोच करेंगे, ध्यान दीजिएगा। कोई आइडियल गैस है और गैसेस स्टेट में ग्राफ के कभी भी क्वेश्चंस आ जाए और स्ट्रेट लाइन आपको गिवन है, तो आप आंसर दोगे स्लोप से। किससे आंसर दोगे बच्चों, स्लोप से आंसर दोगे। और अगर आपको कर्व गिवन कर दे, कर्व, तो आप आंसर देंगे एरिया अंडर दी कर्व से। क्या आंसर देंगे, एरिया अंडर दी कर्व से। मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा, ठीक है, अगर गैसेस स्टेट में कभी क्वेश्चंस आ जाए स्ट्रेट लाइन के, तो पॉसिबल रखना है कि आप आंसर दें स्लोप से, और अगर कर्व आ जाए तो आप आंसर दें एरिया अंडर दी कर्व से। तो स्ट्रेट लाइन है, अपन देखेंगे V1 और V2 है, तो अपन स्लोप से आंसर देंगे। सबसे पहले बच्चों ये बताओ, अगर ये एंगल θ1 है, V1 के लिए एंगल θ1 है और V2 के लिए एंगल θ2 है, तो θ1 एंड θ2 में क्या रिलेशन है बच्चा, ये बताओ मुझे। यस सर, वी नो दैट, दिखाई में आ रहा है θ2 इज ग्रेटर देन θ1। बच्चों आप मानेंगे नहीं, इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लेने वाला हूं मैं ग्राफिकल, इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लेने वाला हूं मैं ग्राफिकल, तो मजा आ जाएगा सीरियसली आज के लेक्चर में। तो लेक्चर में बने रहना, मतलब सीरियसली, बिल्कुल। यहां तक चमका क्या भैया, यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, जल ग्रहण कर लिया मैंने, ठीक है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है बच्चों ध्यान देना, अब आप डू यू नो, आपको समझ में आ जाना चाहिए आइडियल गैस इक्वेशन लगानी है, PV इक्वल टू nRT, P बाई टी बच्चों, ठीक है, P बाई टी इज इक्वल टू NR अपॉन V, क्योंकि dP बाई dt या dy बाई dx क्या होता है, स्लोप होता है बच्चों। तो P बाई टी को मैं क्या लिख सकता हूं, tan थीटा, बिल्कुल सर, मैक्स पढ़ते ही अपन। N कांस्टेंट है गैस के लिए, R भी कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम में क्या रिलेशन आएगा, tan थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो मतलब जिसका एंगल ज्यादा उसका वॉल्यूम गाइस क्या होगा, कम होगा। जिसका एंगल ज्यादा उसका वॉल्यूम गाइस क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो किसका एंगल ज्यादा है, V1 का, V2 का एंगल ज्यादा है, तो V2 का अगर एंगल ज्यादा है तो उसका वॉल्यूम गाइस क्या होगा, कम होगा। तो दैट्स व्हाई V1 इज ग्रेटर देन V2, V1 इज ग्रेटर देन V2। ठीक है, V1 इज ग्रेटर देन V2। चलो एक और क्वेश्चन देता हूं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दो गैस है, दो गैस के लिए, चलो इसको देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में आपको ग्राफ गिवन है, कर्व गिवन है। एक कर्व बच्चों ये है और एक कर्व ये है, ठीक है। इस कर्व का टेम्परेचर T1 है, इस कर्व का टेम्परेचर T2 है। जो गैस आपने ली है वो गैस गाइस क्या है, उसका मोल कांस्टेंट है। क्या है बच्चों बताइए, मोल कांस्टेंट है उस गैस का। तो आपको पूछा है क्या करेक्ट आंसर होगा, T1 इज ग्रेटर देन T2, बी ऑप्शन T1 इज लेस देन T2, सी ऑप्शन T1 इक्वल टू T2। व्हाट इज द करेक्ट आंसर। कोई गैस है बच्चों, उस गैस के लिए दो कर्व देख रहे हैं आप, एक T1 टेम्परेचर पर आ रहा है और एक T2 टेम्परेचर पर आ रहा है। उस गैस के बच्चों मोल कांस्टेंट है और प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ये कर्व प्लॉटेड है। तो आपको बताना है व्हाट इज रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2। क्या ये स्ट्रेट लाइन है, क्या नहीं, ये कर्व है। तो इससे अपन क्या आंसर देंगे, एरिया अंडर द कर्व आंसर देंगे बच्चों, ठीक है। तो वी नो दैट PV इज इक्वल टू क्या होता है, nRT। N कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, तो दैट्स व्हाई PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, टेम्परेचर। व्हाट इज PV गाइस, दिस इज अ एरिया, दिस इज गाइस क्या, एरिया। तो एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एरिया अंडर द कर्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। PV क्या है, एरिया निकाल लो इस कर्व का। अब बिल्कुल इसमें कुछ लॉजिक ही नहीं लगाना, मैथ के स्टूडेंट है आप। बताइए किसके लिए एरिया ज्यादा है, T1 के लिए एरिया ज्यादा है या T2 के लिए एरिया ज्यादा है। मेरे ख्याल से इतना मैथमेटिक्स आप थोड़ा जानते होंगे 9th-10th का। किसके लिए एरिया ज्यादा है, T1 के लिए एरिया ज्यादा है या T2 के लिए एरिया ज्यादा है, जल्दी से बताओ मुझे, किसके लिए एरिया ज्यादा है,
किसके लिए एरिया ज्यादा है, जल्दी से बताओ मुझे। यस, T1 के लिए एरिया ज्यादा है बच्चों, T1 के लिए एरिया ज्यादा है, यस और नो? T1 के लिए एरिया ज्यादा है, T1 के लिए एरिया ज्यादा है, बिल्कुल। तो दैट्स वाई ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, दैट्स वाई ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ध्रुव जैन T2 का कैसे होगा बेटा, T1 का एरिया ज्यादा होगा, T2 का तो बस यही एरिया आ रहा है, T2 का बेटा पूरा एरिया आ रहा है, वैसे सिंपल सा दिख रहा है एरिया तो ये, बिल्कुल एरिया T1 का ज्यादा होगा बच्चा, बिल्कुल। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं मैं, गौर फरमाइएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन रखता हूं मैं आपके सामने। एक ग्राफ आपको गिवन है प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, ठीक है। ये गैस ए के लिए ग्राफ है और ये जो ग्राफ है गैस बी के लिए, ठीक है। एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं बच्चों में, ठीक है। या चिराग त्यागी, एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं मैं प्रेशर और टेम्परेचर के लिए, दो डिफरेंट गैसेस है, गैस ए एंड गैस बी बच्चों, ठीक है। यस बिल्कुल मीत लालवानी, जेईई एडवांस के अंदर ग्राफिकल क्वेश्चन बेटा बहुत आते हैं, ठीक है, ठीक है। अब दोनों गैस के लिए मास कांस्टेंट कर रखा है, क्या कांस्टेंट कर रखा है बच्चों बताइए उसका, दोनों गैस का मास सेम है, मतलब कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है। तो आपको बताना है ए ऑप्शन, गैस ए हाइड्रोजन गैस हो सकती है, या गैस बी ऑक्सीजन गैस हो सकती है, या फिर गैस ए ऑक्सीजन गैस हो सकती है और गैस बी हाइड्रोजन गैस हो सकती है। आपको बताना है क्या करेक्ट आंसर होगा। यस यश पवार, यू आर विजिबल बेटा, यस यश पवार, यू आर विजिबल बेटा। व्हाट इज करेक्ट आंसर, आप खुद बताइए मुझे। स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप से आंसर दोगे या एरिया अंडर द कर्व से आंसर दोगे, पहले आप मुझे ये बताइए। हाँ अंकित कुमार, गेलू से लोग का भी मैंने ग्राफ होमवर्क दिया था, उसको भी अगर टाइम मिलेगा तो डिस्कस कर लेंगे। वो सेम एज इट इज कैसा था बेटा, चार्ल्स लो की तरह था, बस वॉल्यूम को रिप्लेस कर दिया है प्रेशर की जगह, और बाकी सारे ग्राफ बेटा सेम ही रहेंगे। अब इसके बाद और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लेने वाला हूं, चलो जल्दी से बोलो कैसे आंसर दोगे, स्लोप से आंसर दोगे, कर्व से आंसर दोगे, स्लोप से आंसर देंगे, तो आप ट्राई करो। अब मास आ रहा है, ये एंगल θ1 है और ये एंगल गाइस कितना है, θ2 है। बताओ θ1 θ2 में क्या रिलेशन है। यस सर, θ1 इज लेस देन θ2। बच्चों वी नो दैट PV इज इक्वल टू क्या होता है, nRT। यहां पर बच्चों मास कांस्टेंट कर रखा है, मतलब आपको मोल को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो PV इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। यस और नो। अगर आप देखेंगे बच्चों, मैं यहां सॉल्व कर लेता हूं, बाकी यहां सॉल्व कर रहा हूं मैं, ठीक है। PV इज इक्वल टू nRT, इससे क्या आया, P/T इज इक्वल टू P/T। बच्चों एक और चीज मान लेना, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, आप वॉल्यूम को भी कांस्टेंट करिएगा, वॉल्यूम को भी आप कांस्टेंट करिएगा। प्रेशर और टेम्परेचर जो है इज इक्वल टू WR/mv। यस और नो। मास कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, तो प्रेशर अपॉन टेम्परेचर में क्या रिलेशन आया, इनवर्सली, मतलब tan थीटा, और मोलर मास में क्या रिलेशन आया, इनवर्सली, मतलब जिसका एंगल ज्यादा उस गैस का मोलर मास क्या होगा, कम होगा, जिसका एंगल ज्यादा उसका मोलर मास क्या होगा, कम होगा। किसका एंगल ज्यादा है, θ2 का एंगल ज्यादा है, तो उसका मोलर मास क्या होगा, कम होगा। तो दैट्स वाई बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर गाइस। गैस ए का एंगल कम है, गैस ए का एंगल कम है तो उसका मास ज्यादा होगा। यस और नो। भाई चमका नहीं चमका ये बताओ मुझे आप। मास कांस्टेंट था, मास कांस्टेंट दे रखा है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, तो P/T दैट इज अ dy/dx स्लोप tan थीटा, और मोलर मास में क्या रिलेशन आ जाएगा, इनवर्स रिलेशन आ जाएगा। तो दैट्स वाई अगर एंगल ज्यादा तो मोलर मास कम, गैस ए का एंगल कम है तो उसका मोलर मास ज्यादा होगा, ऑक्सीजन का 32 होता है और हाइड्रोजन का 2 होता है बच्चों। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। चमका नहीं चमका जल्दी से बताओ मुझे आप पहले, ये चमका नहीं चमका। यस मैं फिर रिपीट कर देता हूं हर्ष पवार, डोंट वरी। देखो ये ग्राफ आपको दो डिफरेंट गैसेस है, गैस ए एंड गैस बी, प्रेशर और टेम्परेचर के लिए ग्राफ गिवन है। दोनों गैस के लिए दोनों गैस का मास कांस्टेंट है और वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब सेम कंटेनर में लिया होगा, मतलब
कंटेनर का वॉल्यूम दोनों के लिए सेम लिया होगा, इसका मतलब ये है। ठीक है, और आपको पूछा कि कौन सी गैस क्या हो सकती है। ठीक है, तो आप यहां मोलर मास से फाइंड आउट करेंगे। पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, बट यह मास कांस्टेंट कर रखा है, मतलब आपको यहां गिवन मास बाय मोलर मास करना ही पड़ेगा। आपने पी बाई टी क्या स्लोप से आंसर देंगे, पी बाई टी कर लिया, तो ये इक्वेशन आ गई। अब तीन चीजें इसमें कांस्टेंट है, W कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है। P बाई टी क्या होगा, tan थीटा होगा, dy बाई dx। और मोलर मास में क्या रिलेशन होगा, इनवर्स रिलेशन होगा। तो जिसका एंगल ज्यादा उसका मोलर मास क्या होगा, कम। तो θ1 जो है वो क्या है, θ1 कम है, तो θ1 गैस A के लिए तो उसका मास ज्यादा होगा, तो दैट्स वाई क्या होगा, O2 आंसर आ गया। चलो एक और ग्राफ इसी तरह गिवन करते हैं। ये ग्राफ है, इस तरह का ग्राफ है, ये ग्राफ है वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट कर रखा है, प्रेशर कांस्टेंट कर रखा है। ठीक है, अब इसके लिए मोल जो है Na है और इसके लिए मोल जो है Nb है, और आपको पूछा है व्हाट इज रिलेशन बिटवीन Na इज ग्रेटर देन Nb, और बी ऑप्शन है Na इज लेस देन Nb। व्हाट इज अ करेक्ट आंसर गाइस, व्हाट इज अ करेक्ट आंसर, व्हाट इज अ करेक्ट आंसर, निकालिए। यस चिराग त्यागी, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। अच्छा आयुष आप जेई एस्पिरेंट, एक्चुअली क्या है नहीं, तुमने जेई एडवांस लिखा तो मैं कंफ्यूज हो गया। आयुष एक दो स्टूडेंट है मेरे ख्याल से, ओके। स्ट्रेट लाइन है, स्लोप से आंसर देंगे। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, वी बाई टी एन आर अपॉन पी। आर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो वी बाई टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल, तो tan थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। तो जिसका एंगल ज्यादा उसके मोल ज्यादा। इसका एंगल θ1 मान लो, इसका एंगल θ2 मान लो, 0 से 90 है, तो θ2 इज ग्रेटर देन θ1, तो दैट्स वाई बच्चों गैस बी का मोल ज्यादा होगा गैस ए से, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। भाई चमका, बिल्कुल सबने सही आंसर दिया है, सबने सही आंसर दिया है, वेरी गुड। अभी और क्वालिटी बढ़ाएंगे क्वेश्चंस की, अपन और ज्यादा लेवल बढ़ाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, मजा आने वाला है सीरियसली। बिल्कुल इंद्रजीत बनर्जी, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है बेटा, परफेक्ट है। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यस आगे बढ़ते हैं, थोड़ा वेट, ये क्वेश्चन अपन लेते हैं। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट 273 केल्विन टेम्परेचर, 1 बाय वर्सेस पी ग्राफ आपको गिवन है, 1 बाय वी वर्सेस पी ग्राफ आपको गिवन है टू गैसेस के लिए। ये गैस जो है, ये गैस एंगल बना रही है 45 डिग्री। इस गैस का जो एंगल है बच्चों वो 45 डिग्री गिवन है। गैस बी जो है वो 45 डिग्री एंगल बना रही है, और ये जो गैस है बच्चों ये 60 डिग्री एंगल बना रही है। 1 बाय वी वर्सेस पी के लिए टू डिफरेंट गैसेस के लिए ग्राफ गिवन है। गैस बी एंगल 45 डिग्री बना रही है, गैस एस 60 डिग्री बना रही है। आपको दोनों के मोल्स ऑफ गैस निकालने हैं। गैस ए के कितने मोल होंगे, गैस बी के कितने मोल होंगे, ये आपको निकालना है बच्चों। गैस ए के कितने मोल होंगे, गैस बी के कितने मोल होंगे, ये बच्चों आपको कैलकुलेट करना है। इज अ वेरी गुड क्वेश्चन गाइस, बिल्कुल काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। टाइम दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए, सॉल्व करिएगा, टाइम दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए। आयुष स्टार्ट कैसे करें बेटा, यही तो एक क्वेश्चन है, कैसे स्टार्ट करोगे आप खुद सोच के बताओ बेटा। अच्छा देखना बच्चों, इसका tan थीटा जो है वो क्या होगा, 1 बाय वी अपॉन पी होगा नहीं होगा, पहले ये बताओ मुझे आप। इस चीज का मुझे आंसर दे दो कि tan थीटा 1 बाय वी अपॉन पी होगा या नहीं होगा, इस चीज का मुझे आंसर दे दो आप। तो पहले इस चीज का आंसर दे दो, इस चीज का मुझे आप आंसर दे दो।
ये आधा चमका गया, ये कैसे लिखा है, चमका गया आपको। वेरी गुड, परफेक्ट है। अब मैं जो है हर्ष कुमार बेटा अप्रोच ही बता रहा हूं मैं ये आपको, ठीक है। पहले ये समझ बता ये हुआ नहीं हुआ, बिल्कुल। अब tan थीटा इज इक्वल टू 1/PV, ये चमका या नहीं चमका? थोड़ा टफ है लेकिन हो जाएगा, थोड़ा टफ है लेकिन आ जाएगा मेरे ख्याल से, बिल्कुल बिल्कुल। दयाल सिंह होमवर्क सेंड करूंगा बेटा, डोंट वरी। ये चमक गया होगा मेरे ख्याल से, इतना टफ टास्क नहीं है। क्या आप ये जानते हो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है? तो मैं लिख सकता हूं tan थीटा इज इक्वल टू 1/nRT। ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ये भी आपको समझ में आ गया सर, पीवी की जगह एनआरटी पुट कर दिया। अब गैस ए के लिए बात करते हैं। गैस ए के लिए एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू उसके मोल, गैस ए के मोल Na, आर का वैल्यू आपको पता है 0.0821 और टेम्परेचर बच्चों कितना है 273 केल्विन। आगे मेरे ख्याल से मुझे सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आगे आप सॉल्व कर सकते हैं, अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे मेरे ख्याल से। यहां तक समझ गया होगा मेरे ख्याल से। तो आपको किसके मोल आ जाएंगे, ए के मोल आ जाएंगे। चलो जल्दी से tan 60 का वैल्यू बताओ कितना होता है यार, tan 60 के से वैल्यू बताओ मुझे कितना होता है tan 60 का, ये बता दो मुझे। तो आप tan 60 का वैल्यू कितना होता है? बिल्कुल सही बोला, यस शोहान। Na आ जाएगा 1/√3 इंटू 0.0821 इंटू 273 केल्विन टेम्परेचर। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसको आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बिल्कुल सबने सही आंसर दिया, √3 इज करेक्ट आंसर। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको कैलकुलेशन घर पे करनी है, बिल्कुल सही है। अब आप मुझे यार ये बता दो आरटी की टर्म्स में गैस बी के लिए कितने मोल आएंगे? आरटी की टर्म्स में मुझे चलो आंसर दे दो गैस बी के लिए। अब तो मेरे ख्याल से सब निकाल सकते हैं गैस बी के मोल, अब तो मेरे ख्याल से गैस बी के मोल निकाल सकते हैं। मीत लावली बेटा डिस्कस करूंगा, डोंट वरी। जल्दी मैं मोल कंसेप्ट के रिमेनिंग एक्सरसाइज को डिस्कस करने वाला हूं, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा आपको, डोंट वरी बेटा। अब गैस बी का जो आप आंसर है आरटी की टर्म्स में दे दो आप तो मुझे। ध्रुवपाल बिल्कुल आप अपना क्वेश्चन पूछिए, आपका आंसर भी दिया जाएगा बेटा। बिल्कुल सही बोला ध्रुवपाल, 1/RT इज अ करेक्ट आंसर। एंड मानव भारद्वाज का भी सही है, बिल्कुल। गैस बी के लिए tan 45 डिग्री एंगल है, 1/NB/RT। tan 45 डिग्री 1 वैल्यू होता है बच्चों, तो दैट्स वाई NB कितना आएगा 1/RT इज अ करेक्ट आंसर। आर का वैल्यू आपको पता है, टेम्परेचर भी आपको 273 केल्विन गिवन है। तो एक अच्छा क्वेश्चन था। तो इस तरह से आपको अप्रोच करना होता है। सबको चमका गया, सबको चमका गया, सबको चमका क्वेश्चंस, बिल्कुल 1/RT इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल। तो एक और क्वेश्चन लिया जाए ग्राफिकल का, अच्छा क्वेश्चन, एक और अच्छा क्वेश्चन लिया जाए, थोड़ा और लेवल बढ़ाया जाए। यस प्रणव, यू आर विजिबल बेटा। और थोड़ा लेवल ऊपर करा जाए, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। हाँ पवार, अप्रोच इंपॉर्टेंट है, वो आप तभी सीखोगे, मैं बता रहा हूं ना आपको। फिर आप आगे जब मॉड्यूल में क्वेश्चन सॉल्व करोगे या फिर एडवांस में आपके क्वेश्चन आते हैं तब आप सॉल्व कर सके, बिल्कुल। चलो एक और थोड़ा और लेवल बढ़ाते हैं, थोड़ा लो फिक्स कर देते हैं। यस, ये एक और क्वेश्चन आपके गिवन है, नहीं सॉल्व करना पड़ेगा लक्ष्य अग्रवाल। ROT की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, वो आपके लिए होमवर्क होगा लक्ष्य अग्रवाल, ठीक है। उसमें आई होप आपको डाउट नहीं आना चाहिए। 0.0821 ATM log V एंड log T, लोग आधे टेंशन में आए होंगे मेरे ख्याल से आप। 3 डिफरेंट गैस है, गैस A, गैस B और गैस C। तीन डिफरेंट गैसेज है बच्चों, गैस A, गैस B और गैस C। तीनों के आपको मोल फाइंड आउट करने, तीनों का आपको मोल फाइंड आउट करने बच्चों।
और ये ग्राफ तीनों गैस के लिए आपको गिवन है। ये कर्व जो है, ये सॉरी, ये जो स्ट्रेट लाइन जो है, ये ग्राफ जो है log V वर्सेस log T में गिवन है। ये बच्चों ओरिजन होगा, सर आपको समझ में आता है ये ओरिजन? बिल्कुल बिल्कुल। 3 डिफरेंट गैसेस है, गैस ए, गैस बी, गैस सी, तीनों के आपको मोल निकालने। log B और log T के लिए ग्राफ गिवन है बच्चों, और आपको उस कंटेनर का प्रेशर दे रखा है। कितना प्रेशर दे रखा है? 0.0821 atm उसका प्रेशर गिवन कर रखा है। आपको बताना है मोल ऑफ द गैस टेकन ईच कंटेनर, ये आपको बताना है। हाँ बिल्कुल दयाल सिंह, एक बार आप ट्राई करिए, डोंट वरी, मैं आपको टाइम दे देता हूं, आप ट्राई करिए जब तक मैं जल ग्रहण कर लेता हूं। बिल्कुल आप ट्राई करिए। बिल्कुल प्रेम प्रसाद, बच्चे की जान बेटा बिल्कुल नहीं लूंगा मैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल आप ट्राई करिए, बिल्कुल आप। सर इस तरह के क्वेश्चन में पेन कैसे चलाएं? देखो हिंट देता हूं मैं थोड़ा यार, मतलब तुम्हें क्या है ना, तुमको सब कुछ पका पका मिल जाए ना तो मजा आता है तुम्हें, लेकिन एडवांस ऐसा नहीं करवाएगा, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस आपको डालनी पड़ेगी बच्चों। देखो ये समझ में आना चाहिए, आइडियल गैस लग रही है, पीवी इक्वल टू एनआरटी लगने वाला है, और लॉग का कॉन्सेप्ट लगने वाला है। ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन जो है एक देखा जाए तो केमिस्ट्री भी यूज करवा रहा है और मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट भी यूज करवा रहा है। दोनों फंडे लग रहे हैं इसके अंदर इक्वल अमाउंट के अंदर। जितना मैथमेटिक्स है उतना ही मैथ्स है, जितना मैथमेटिक्स है उतना ही मैथ्स है इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर। मैं सॉल्व कर रहा हूं, स्टार्ट करूं सॉल्व करवाना मैं? यस और नो अब तो बता दो, बिना सोच समझे एक चीज तो लिख दिया करो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। बिल्कुल सर लिख दिया। यस रमन शर्मा बेटा, विजिबल हो, डोंट वरी। यहां तक चमका क्या होगा मेरे ख्याल से। ये ग्राफ log V और log T में है, ये ग्राफ log V और log T में है, तो मुझे क्या करना है, V इज इक्वल टू NR अपॉन P और T कर लेता हूं। यहां तक चमका या नहीं चमका? बिल्कुल चमक गया, टफ नहीं है, समझ में आ गया होगा। अब मुझे log की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो मुझे log लेना पड़ेगा बच्चा, log के बीच में ग्राफ से log लेना पड़ेगा, तो log V इज इक्वल टू log NR अपॉन P इंटू T। भाई यहां तक चमका नहीं चमका? जितना केमिस्ट्री है बेटा उतना मैथ्स है, बिल्कुल। यहां तक कोई कंफ्यूजन है क्या, ये बताओ मुझे। बिल्कुल आयुष बिल्कुल सही बोल रहे हो कि अगर सीबीएसई बच्चों होता, आयुष बोल रहा है कि सर अगर सीबीएसई क्वेश्चन होता और पीवी इक्वल टू एनआरटी हम लिख देते तो कम से कम कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाता। यहां लॉग की प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दे, log V इज इक्वल टू log NR अपॉन P प्लस log T। देखो इक्वेशन बनती हुई दिख रही होगी आपको। log V कौन से एक्स पर है, y पर, log T कौन से एक्स पर है, mx, और प्लस क्या बच्चों बताइए, c। अब मेरे ख्याल से थोड़ा चमक जाना चाहिए। अब आप मेरे ख्याल से गैस A, B और C के मोल निकाल सकते हैं, थोड़ा अगर आप ध्यान देंगे। या इसके बाद तो तुम्हें चमक जाना चाहिए यार, मतलब इसके बाद तो तुम्हें ना फट से तुम्हारा आंसर आ जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल हर्षवर, आपने भी सही बोला, सीबीएसई में इस तरह के लेवल के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, डोंट वरी। यहां तक समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, अब देखना इंटरसेप्ट देखो, गैस ए के लिए इंटरसेप्ट या इंटरसेप्ट कितना है, log NR अपॉन P इज इक्वल टू कितना, 0.4771। डू यू नो 0.4771 का वैल्यू कितना होता है? ये किसका वैल्यू है? 0.4771 किसका वैल्यू है? आपको थोड़ा ना ये वैल्यू देख के भी थोड़ा चमक जाना चाहिए था। ये वैल्यू जो मैंने दी ना,
इससे भी थोड़ा आपको आइडिया लग जाना चाहिए था बच्चों। कुछ ज्यादा ही लेवल बढ़ा दिया सर आपने। ओके, log 3 का बिल्कुल सही बोला अंशुमन बंसल, log 3 का वैल्यू है, तो लिख सकता हूं मैं log nr अपॉन p इज इक्वल टू log 3। log से log कट गया, एन गैस ए के लिए r अपॉन p इज इक्वल टू 3। p जो है वो p का वैल्यू है, एक तरीके से r का ही वैल्यू है। ये जो p का वैल्यू है वही r का वैल्यू है, बिकॉज कितना वैल्यू दे रखा है p का 0.0821 और ये वैल्यू ही r का होता है, तो कट जाएगा। तो Na कितना आ गया बच्चों बताइए? 3 मोल ऑफ गैस इज ए करेक्ट आंसर। 3 मोल ऑफ गैस इज करेक्ट आंसर। तो गैस ए के मोल कितने आ गए? 3 मोल आ गए बच्चों, है ना? देखो मैथमेटिक्स, log 5 का बेटा 0.477 नहीं होता है। बेटा गैस ए के लिए y इज इक्वल टू mx प्लस सी है ना बेटा। प्लस का साइन कैसा आया? log m इंटू एन क्या होता है? log m प्लस log n होता है, तो दैट्स वाई प्लस का साइन आया नमन हरजाई। ये जो है log m इंटू एन की प्रॉपर्टीज लगा दी, log की प्रॉपर्टीज, log m प्लस log n होगा, तो दैट्स वाई प्लस साइन ले लिया बेटा। अब तो आंसर दे दो यार, अब तो मतलब अब तो आप गैस बी का आंसर दे दो। गैस बी के लिए बता दो कितना होगा, गैस बी के लिए बता दो अब तो कितना होगा यार। गैस बी के लिए log एन बी आर अपॉन पी, अब तो बता दो मुझे। यस बिल्कुल सही बोला प्रेम प्रसाद, बिकॉज ये 0 है एंड वी नो दैट log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो ये log 1 हो गया। log से log कटा, p और r कट जाएगा, तो nb कितना आ जाएगा बच्चों? 1 मोल इज अ करेक्ट आंसर। 1 मोल इज अ करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही बोला। अब आप गैस सी के लिए बता दो कितना होगा, गैस सी के लिए कितना होगा बता दो आप। तो अब तो सब सही आंसर दे दो मेरे ख्याल से। गैस सी के लिए कितना आंसर निकलेगा? log NCP अपॉन R, R अपॉन P, सॉरी, R अपॉन P इज इक्वल टू log ऑफ 1/2। ये 1/2 क्यों लिखा था? 2 लिखा होना चाहिए था ना। log से log कट जाएगा तो NC कितना आ जाएगा बच्चों? 1/2। ये बच्चों नेगेटिव है, और log माइनस log 2 कितना होता है? आप इसको ऐसे लिखोगे ना, माइनस log 2, तो ये ऐसे जाएगा log 2 की पावर -1 चल जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा? log 1/2 हो जाएगा। तो दैट्स वाई मैंने log 1/2 कर दिया बच्चों। तो 2 आंसर नहीं होगा, 1/2 आंसर होगा। ये नेगेटिव है बच्चों, यहां भी गलत कर देते कई स्टूडेंट, 2 आंसर बोल दे जल्दीबाजी में, बट 1/2 आंसर होता है, 0.5 करेक्ट आंसर होता है। नेगेटिव है ये। log की काफी अच्छी सारी प्रॉपर्टीज यूज की गई है ऑलमोस्ट। यस चिराग त्यागी, बिल्कुल। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, आई होप क्लियर होगा मेरे ख्याल सबको। log की वैल्यू याद करनी पड़ेगी इंद्रजीत बनर्जी, मैंने आपको बोला है। वैसे एडवांस गिवन कर देता है साइड में log की वैल्यू, लेकिन मैंने आपको गिवन नहीं करी क्योंकि आपको मैंने लास्ट क्लास में ये वैल्यू बताई थी, तो आपको वहां चमक जाना चाहिए था। फिर रिपीट कर देता हूं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। ये ग्राफ log और log t के बीच में, तो v y इज इक्वल टू समथिंग में इक्वेशन बनाते हैं, v इज इक्वल टू एनआर अपॉन पी टी चल गया बच्चों, ठीक है। दोनों तरफ log ले लिया और log की प्रॉपर्टीज लगा दी। अब अपन को इंटरसेप्ट की हेल्प से मोल गैस ए बी सी के निकालने पड़ेंगे। गैस ए के लिए इंटरसेप्ट कितना है? 0.4771 है, और इक्वेशन में इंटरसेप्ट क्या है? log nr अपॉन पी है। ये वैल्यू किसकी होती है? log 3 की वैल्यू होती है। log से log कट गया, प्रेशर की जो वैल्यू दे रखी है वो r की ही वैल्यू है, तो प्रेशर और r कट जाएगा,
तो गैस ए के मोल कितने आ गए, 3 के मोल आ गए। बी की बात करते हैं, ये यहां 0 लिखा है, दैट इज द ओरिजिन, और वी नो दैट log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो बी गैस के लिए इंटरसेप्ट जो है वो 0 आएगा। 0 मतलब कितना वैल्यू, log 1, log से log कट जाएगा, r से p कट जाएगा, तो गैस बी का मोल 1/2 आएगा। एंड गैस सी के लिए आपको ये जो वैल्यू गिवन कर रखी है, दैट इज ये वैल्यू है log 1/2 की। किसकी वैल्यू है, log 1/2 का आप log 2 इनवर्स कर सकते हो और इसको माइनस log 2 कर सकते हो, क्योंकि माइनस लिखा हुआ है। तो गैस सी के लिए ये वैल्यू कितनी है, log 1/2, log से log कट गया, r से p कट गया, तो मोल्स ऑफ गैस सी कितना आ गया, 1/2 इज अ करेक्ट आंसर बच्चों। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व डज नॉट रिप्रेजेंट बॉयल्स लॉ, व्हाट इज द करेक्ट आंसर। ऐसा कौन सा कर्व है जो बॉयल्स लॉ को रिप्रेजेंट नहीं करता है। काफी इजी क्वेश्चन है, आपको बताना एक सिंगल करेक्ट आंसर है, व्हाट इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही बोला मयंकपाल, इज द करेक्ट आंसर। ध्रुव गलत आंसर है बेटा आपका। देखो प्रेशर और वॉल्यूम जो है कर्व आ रहा है, और इधर प्रेशर और वॉल्यूम में स्ट्रेट लाइन दे रखा है। अब इन दोनों में से एक ग्राफ तो गलत होने वाला है सरी। बच्चों होता क्या है ना, मान लो ये जेई में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता और सिंगल करेक्ट आंसर होता, मुझे पता होता है कि ये सिंगल करेक्ट आंसर है, तो मैं इन दो ऑप्शन को देखता ही नहीं। मुझे पता होता है कि ये दो ग्राफ में से एक ही ग्राफ गलत निकलेगा। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। अगर जेई में क्वेश्चन आता और सिंगल करेक्ट आंसर होता, तो मुझे पता था कि ये दोनों जो ग्राफ है ना, इनमें से एक ही करेक्ट हो सकता है, तो मैं बीच वालों को चेक करता ही नहीं। गेटिंग माय पॉइंट। अगर सिंगल करेक्ट होता तो अपन को पता है प्रेशर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है, P y पर है, K x पर है, कर्व बनेगा, तो दैट्स वाई स्ट्रेट लाइन में बनेगा। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, जो कि बॉयल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। डी इज अ करेक्ट आंसर, फॉलो नहीं कर रहा है, डज नॉट लिखा हुआ है। इजी क्वेश्चन था, ये तो क्लासरूम में करवाया था मैंने, लास्ट क्लास में चारों ग्राफ करवा रखे हैं बच्चों मैंने, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप ट्राई करेंगे। एक कंटेनर है जिसमें 3 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाई कर रही है 60 लीटर वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। If 0.1 mole of gas is introduced at same pressure and temperature, then what will be the change in volume? What will be change in volume, guys? एक कंटेनर है जिसमें 3 मोल ऑफ गैस भर रही हुई है और उस कंटेनर का वॉल्यूम 60 लीटर है, या गैस का वॉल्यूम 60 लीटर है ना। अगर मैं उस गैस में 0.1 मोल गैस और ऐड कर दूं तो वॉल्यूम में कितना चेंज होगा, यह आपको बच्चों पूछा है। चिराग तेरी डज नॉट पूछा था, फर्स्ट वाला तो फॉलो कर रहा है ना बेटा। सोचिए भैया क्या अप्रोच लगाएंगे। प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है। अंशुमन बसा, यू आर करेक्ट आंसर बेटा, वेरी गुड। प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है, यह रिलेशन निकल रहा है मोल में और वॉल्यूम में, एंड वी नो दैट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल। तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2, बाकी सब तो कांस्टेंट है। इनिशियली मोल 3 मोल था, बिल्कुल सर 0.1 मोल और ऐड कर दिया, तो 3 में 0.1 मोल ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 3.1 हो जाएगा। बिल्कुल सर। वॉल्यूम कितना था इनिशियल, 60 लीटर था, तो आपको V2 पूछा है बच्चों, तो V2 कितना आएगा, सॉल्व करने पर 62 लीटर आएगा, बट आपको फाइनल वॉल्यूम नहीं पूछा है। ठीक है, यस लक्ष्य अग्रवाल, बट आपको फाइनल वॉल्यूम नहीं पूछा है।
आप अगर 62 लीटर आंसर दे रहे हो तो आप गलत आंसर दे रहे हो। अगर आप 62 लीटर आंसर दे रहे हो तो आप गलत आंसर दे रहे हो जल्दीबाजी में, बिकॉज मैंने चेंज इन वॉल्यूम पूछा है बच्चों। चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा? पहले 60 लीटर था, फिर वो 62 लीटर हो गया, तो कितना चेंज हुआ? 62 माइनस 60, तो दैट्स वाई 2 लीटर इज अ करेक्ट आंसर। तो मेरे क्वेश्चंस लेने का मीनिंग ये भी था। कई बार जल्दीबाजी में अपन क्या करते हैं ना, 62 लीटर पुट कर देते हैं। मैंने ये नहीं पूछा है कि व्हाट विल बी दी फाइनल वॉल्यूम, व्हाट विल बी दी फाइनल वॉल्यूम। तो जल्दी में 62 लीटर बन, तब आप 62 लीटर बोल देते हैं। मैंने चेंज इन वॉल्यूम पूछा है और वो भी ऑप्शन में गिवन है, तो आप थोड़ा एग्जाम में क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है तो आप क्वेश्चंस को रीड करने की अच्छे से आदत डालें कि क्वेश्चंस क्या बोलना चाह रहा है। जल्दीबाजी में आंसर निकालने में ना रहे। अपन क्या करते हैं, एग्जाम आते क्वेश्चन पे कूद पड़ते हैं एकदम भूखे शेर की तरह, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते नहीं स्टार्ट कर देते सॉल्व करना। ऐसा नहीं करना है, वो एग्जैक्ट पूछ क्या रहा है उसको भी थोड़ा समझना है। गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? यस, 2 लीटर इज अ करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझने की कोशिश करना। इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट बच्चों। एक कंटेनर है, ठीक है, एक कंटेनर है बच्चों, एक कंटेनर है। उस कंटेनर में कंटेनर है, कंटेनर का वॉल्यूम V मान लो, टेम्परेचर T मान लो, ठीक। उस कंटेनर में गैस भरी हुई है, मान लो कि गैस A भरी हुई है। कौन सी गैस भरी हुई है? A। बताओ इस कंटेनर में जो प्रेशर होगा किसके इक्वल होगा? इस कंटेनर में जो गैस भरी हुई है, A गैस भरी हुई है, इसका प्रेशर कितना होगा गाइस? जल्दी से बताइए मुझे, प्रेशर कितना होगा? जो इस गैस का प्रेशर होगा वही अंदर प्रेशर होगा बच्चों, यस और नो? ठीक है, वही प्रेशर होगा। तो मान लो कि इसके मोल जो है Na है, इसके मोल कितने हैं बच्चों? Na है मोल है। अब एक और गैस में इस बी में इसमें इंट्रोड्यूस कर रहा हूं इसी सेम कंटेनर में, और इसके मोल है Nb, सेम कंटेनर में इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। अब टोटल प्रेशर किसके इक्वल होगा? जल्दी से बताओ, टोटल प्रेशर किसके इक्वल होगा? जल्दी से बताओ। पहले टोटल प्रेशर किसके इक्वल था? ओनली गैस ए के इक्वल था। पहले टोटल प्रेशर ओनली गैस ए के इक्वल था। अब टोटल प्रेशर किसके इक्वल होगा? बिल्कुल सही बोला, प्रेशर ऑफ गैस ए प्लस प्रेशर ऑफ गैस बी। यहां तक चमका नहीं चमका? जब मोर देन 1 गैसेस है इस कंटेनर के अंदर बच्चों, तो अपन क्या करेंगे? पार्शियल वर्ड यूज कर लेंगे। अब क्या वर्ड यूज कर लेंगे? अगर मोर देन 1 गैसेस इस कंटेनर के अंदर, तो आप वर्ड यूज करो पार्शियल, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी। अब अपन क्या यूज कर लेंगे बच्चों? पार्शियल प्रेशर यूज कर लेंगे। क्या यूज कर लेंगे? पार्शियल प्रेशर वर्ड यूज करेंगे। पहले आपने क्या बोला सर? टोटल प्रेशर गैस ए के इक्वल है। अब आप बोलो कि सर टोटल प्रेशर जो है वो पार्शियल प्रेशर गैस ए के इक्वल है प्लस पार्शियल प्रेशर बी के इक्वल है। इंपॉर्टेंट बात है। जनरली ये जो डाल्टन्स लॉ होता है बच्चों, ये नॉन रिएक्टिंग गैसेस पे एप्लीकेबल होता है, नॉन रिएक्टिंग गैसेस पे एप्लीकेबल होता है। बिकॉज अगर रिएक्टिंग गैसेस होगी तो वो आपस में कंबाइन हो जाएगी। वो कंबाइन होने से आपको पता है अगर तो लिमिटिंग रीजन से बच्चों कोई गैस के मोल बढ़ भी सकते हैं और गैस के मोल कम भी हो सकते हैं। टोटल मोल बढ़ भी सकते हैं, टोटल मोल कम भी हो सकते हैं। तब ऐसी कंडीशन में मोल के चेंज होने से प्रेशर चेंज होगा, मोल के चेंज होने से प्रेशर चेंज होगा। बट अपन मान के चल रहे हैं कि ये जो गैसेस अपन ले रहे हैं ये नॉन रिएक्टिंग गैसेस है। कौन सी गैसें? आपस में रिएक्ट नहीं करेगी। आपस में रिएक्ट नहीं करेगी तो मोल तो उतने ही रहने वाले, तो कोई चेंज होगा नहीं। लेकिन अगर रिएक्टिंग होती तो किसी के मोल खत्म हो जाते, किसी का मोल बन जाता। अब वो गैस भी बन सकता था, सॉलिड भी बन सकता था, तो टोटल प्रेशर पे इफेक्ट आ जाता बच्चों। बिकॉज वी नो दैट प्रेशर मोल पे डिपेंड करता है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल पार्शियल प्रेशर को पीटी से रिप्रेजेंट नहीं करा जाएगा बेटा। पीटी इज अ टोटल प्रेशर, दैट इज बेटा टोटल प्रेशर, ठीक है। अगर बच्चों टोटल आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई की जाए टोटल प्रेशर पे, तो P टोटल प्रेशर, इस कंटेनर का वॉल्यूम V मान लो, कितना है बच्चों? V। टोटल मोल कितने हैं? Na प्लस Nb इंटू R इंटू T, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ये चमका नहीं चमका? आइडियल गैस अप्लाई कर दी बच्चों, बिल्कुल फिजिक्स में भी आएगा बेटा चैप्टर ये चमका नहीं चमका आपको? PV इज इक्वल टू nRT,
टोटल प्रेशर की बात करेंगे तो फिर टोटल मोल्स लेंगे, वॉल्यूम उतना ही है, वी वॉल्यूम आर, और टेम्परेचर कांस्टेंट है बच्चों। तन्वी गुप्ता बेटा दो अलग अलग कंटेनर नहीं है, एक ही कंटेनर है, तो दोनों के लिए वॉल्यूम सेम ही रहेगा ना बेटा, अलग अलग वॉल्यूम कैसे रहेगा? मैं बोलता हूं दोनों एक ही कंटेनर के अंदर रखी हुई, अलग अलग कंटेनर थोड़ी है। यहां तो चमका नहीं चमका? यस सर। अब गैस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन लगाओ। गैस के लिए कैसे लगाओगे? गैस ए के लिए आइडियल गैस इक्वेशन लगाओ। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम तो उतना ही रहने वाला है क्योंकि अपन आइडियल गैस में वॉल्यूम क्या कंसीडर करते हैं? वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर कंसीडर करते हैं। Na इंटू आर टी। सिमिलरली गैस बी के लिए लगाओ, कैसे लगाओगे? दैट इज इक्वेशन नंबर 2। गैस बी के लिए लगाओ, पी बी इंटू वी इज इक्वल टू एन बी इंटू आर टी। आई थिंक बहुत ईजी है, चमक गया होगा। यस और नो? यहां तक चमका नहीं चमका बताओ मुझे आप, यहां तक चमका नहीं चमका? इंद्रजीत गणेश जी ऐसा नहीं होता कि वॉल्यूम इस गैस का अलग लेंगे उस गैस का अलग लेंगे, मिक्सचर है तो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर कंसीडर करते हैं। पीबी इक्वल टू एनआरटी आइडियल गैस के लिए मैंने आपको बोला था ये कि व्हाट इज वी? वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर बेटा। नहीं, रियल गैस में आप बोल सकते हो बट गैस आइडियल गैस में ऐसा नहीं होता है बेटा। वी इज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर बेटा। अब गैस ए के लिए भी उतना ही कंटेनर वॉल्यूम एप्लीकेबल है और गैस बी के लिए भी उतना ही वॉल्यूम कंटेनर एप्लीकेबल है बेटा। यस। अब आप क्या करो, इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करो इक्वेशन नंबर 1 से। मैं डायरेक्टली फाइनल रिजल्ट लिख रहा हूं, इसको जैसे डिवाइड करोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए क्या आएगा? Na अपॉन Na प्लस Nb इंटू पीटी। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 3 को डिवाइड करोगे इक्वेशन नंबर 1 से तो Pb इज इक्वल टू आएगा Nb अपॉन Na प्लस Nb इंटू पीटी। तो पार्शियल प्रेशर का जो फॉर्मूला जनरेट हुआ है, किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर क्या होता है? उस गैस के मोल अपॉन टोटल मोल इंटू टोटल प्रेशर। किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर गाइस क्या होता है? उस गैस के मोल अपॉन टोटल मोल इंटू टोटल प्रेशर बच्चों। सिमिलरली यहां पर भी आ जाएगा। क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूं? पी ए इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए इंटू पीटी, क्योंकि मोल फ्रैक्शन क्या होता है? उसके मोल अपॉन टोटल मोल। रियल गैस बेटा मीत लालवानी इसी चैप्टर में अपन आगे जाके स्टडी करेंगे, डोंट वरी। और जब वो टॉपिक आएगा तो टेंशन में आ जाओगे आप, ठीक है। पी बी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी दैट इज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बी इंटू बेटा क्या? पीटी। तो दैट इज अ करेक्ट आंसर बेटा, दैट इज अ करेक्ट आंसर। तो यहां तक चमका नहीं चमका? बिल्कुल। मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई टोटल प्रेशर, बिल्कुल सही है। बिल्कुल, मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई टोटल प्रेशर। किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है आपको तो उसके मोल फ्रैक्शन इंटू बेटा क्या? टोटल प्रेशर इंटू क्या बेटा? टोटल प्रेशर। बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। तो जनरली किस पे एप्लीकेबल होता है? नॉन रिएक्टिंग पे एप्लीकेबल होता है, लेकिन अब मैं आपको रिएक्टिंग वाले क्वेश्चन भी करवाने वाला हूं, ठीक है ना। मैं एक बार टेंशन में बेटा इसलिए आएंगे कि रियल गैस एक बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और थोड़ा हल्का सा लेवल भी माना जाता है उसके ऊपर। रियल गैस के अंदर थोड़ा एक लेवल माना जाता है, एक जैसे शोर्डिंगर तो कुछ हाई लेवल हो गया, ठीक है, लेकिन अच्छे लेवल का कॉन्सेप्ट निकलता है बेटा वहां पे, ठीक है। आपको बताऊंगा डिफरेंस आगे आगे कि आइडियल गैस में और रियल गैस में क्या डिफरेंस है, डोंट वरी, ठीक है। बिल्कुल टेंशन में वही बोल रहा हूं कि एक थोड़ा टफ सेक्शन में चल जाओगे आप, थोड़ा टफ सेक्शन में चल जाओगे और मुझे बता थोड़ा टफ आते ही आपके थोड़े हाथ पांव हिलने लग जाते हैं बच्चों, है ना। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड आउट टोटल प्रेशर एज वेल एज पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस इफ कंटेनर कंटेन 2 मोल ऑफ गैस A and 3 मोल ऑफ गैस B at 300 Kelvin टेम्परेचर इन 8.2 लीटर कंटेनर। आपको पार्शियल प्रेशर, यस बड़ा चैप्टर है बेटा, बड़ा चैप्टर है। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A और पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस B निकालना है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A क्या होगा? A के मोल अपॉन टोटल मोल इनटू टोटल प्रेशर। अब आपको जो है
पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है, ए के मोल कितने हैं जल्दी से बताओ मुझे, 2 मोल अपॉन टोटल मोल 2 + 3, टोटल प्रेशर अभी पता नहीं है आपको, निकालना पड़ेगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी कैसे आएगा, गैस बी के मोल कितने मोल है 3 अपॉन टोटल मोल 2 + 3 इंटू टोटल प्रेशर, वो आपको निकालना पड़ेगा। तो आप टोटल प्रेशर कैसे निकालोगे जल्दी से बताओ, टोटल प्रेशर कैसे निकालोगे, एनीवन एल्स? आगे जाके कुछ 1-2 इक्वेशन से मैं आपको डराने वाला हूं बच्चों, है ना, और बहुत अच्छी मैथमेटिक्स यूज करने वाला हूं मैं। मतलब मैथमेटिकल इक्वेशन आने वाली है अच्छी, मतलब बहुत अच्छी, मतलब मैथमेटिकल इक्वेशन आने वाली है कोई अच्छी। टोटल प्रेशर कैसे निकालेंगे बच्चों, पीबी इज इक्वल टू पी टोटल इंटू वॉल्यूम एन टोटल इंटू आर इंटू टी। पी टोटल अपन को निकालना है, वॉल्यूम कितना गिवन है 8.21, टोटल मोल कितने 3 + 2 5 इंटू आर 0.0821, और टेम्परेचर बच्चों कितना गिवन है 300 केल्विन। आई थिंक सोल्व करने पर टोटल प्रेशर जो आना चाहिए 15 atm आना चाहिए, कितना आना चाहिए 15 atm, तो यहां 15 पुट कर दो तो ये 6 atm हो गया सॉल्व करने पर, और यहां 15 पुट कर दो तो ये 9 atm हो गया। ऑफ कोर्स टोटल प्रेशर 15 atm है, अगर इसका 6 atm होगा तो ये कितना होगा 9 atm होगा, वैसे भी अपन समझ सकते हैं। डरा नहीं रहा मैं बेटा, ठीक है, इजी पार्ट है, डोंट वरी। सॉलिड स्टेट बेटा रमन शर्मा 12th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे। अगर टोटल प्रेशर आपके पास 15 atm है और 6 atm जो है वो चीज है, तो आप क्या करोगे बच्चों, क्या करोगे बताओ, ठीक है बच्चों, मान लो इन अबाउ क्वेश्चंस, इसी का सेकंड पार्ट है, इफ 3 मोल ऑफ गैस बी 3 मोल ऑफ गैस सी एडेड इन दी कंटेनर, इस कंटेनर में मैं एक और गैस लेके आ रहा हूं गैस सी जिसके 3 मोल ऐड कर रहा हूं, देन बताओ पार्शियल प्रेशर जो है गैस ए का और बी का चेंज होगा या नहीं होगा। ठीक है, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं आपको, एक कंटेनर है जिसमें ये कंडीशंस थी, अब मैं इसमें 3 मोल और डाल रहा हूं, एक और गैस डाल रहा हूं मैं उसके अंदर जिसके 3 मोल ले रहा हूं मैं, तो आपका मेरा क्या क्वेश्चन है कि गैस सी के मोल डालने पर ये जो गैस थी और गैस बी जो थी इनके पार्शियल प्रेशर चेंज होंगे या नहीं होंगे, यस और नो में आंसर दो। आज का लास्ट क्वेश्चन है, टफ नहीं है बेटा, इजी है। उस कंटेनर में एक और गैस को इंट्रोड्यूस करने से, सी गैस को डालने से, क्या इन गैस का पार्शियल प्रेशर चेंज होगा या नहीं होगा? चिराग त्यागी बेटा ढंग से सॉल्व करो, 15 ATM में आएगा, डोंट वरी, 15 ATM ही बेटा आएगा, डोंट वरी, 150 नहीं आएगा, होगा चेंज, होगा सर, यस यस। क्यों होगा भैया, क्यों होगा, क्यों होगा सर, ऐसे ही हो जाएगा। रीजन बताओ ना। अच्छा मोल चेंज हो रहे हैं तो होगा, कोई तुक्का भी लगा रहे हैं सर, हाँ होगा, नहीं होगा सर। आपको बताऊं मैं, नॉन रिएक्टिंग गैस बोल चुका हूं मैं बच्चों, चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, टोटल प्रेशर चेंज होगा। टोटल प्रेशर कितना था 15 ATM था, टोटल प्रेशर चेंज होगा बट पार्शियल प्रेशर चेंज नहीं होगा। कैसे सर, प्रूफ करो। P टोटल वॉल्यूम उतना ही है 8.21, मोल कितने आ जाएंगे 5 और 3 8 मोल हो जाएंगे, 8 मोल हो जाएंगे, 3 और ऐड कर दोगे 0.0821 इंटू क्या 300 केल्विन टेम्परेचर, तो टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा जल्दी से बताओ, कितना आ जाएगा 21 ATM आ जाएगा। यस सर, टोटल प्रेशर चेंज हो रहा है सर, देखो टोटल प्रेशर चेंज हो गया, यस सर, 15 से 21 हो गया। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए निकालो, ए के मोल कितने मोल रहे उतने ही मोल है, टोटल मोल कितने हैं बच्चों 8 मोल हो गए, और टोटल प्रेशर कितना हो गया 21 हो गया, 24 होगा, ये 24 हो गया, तो ये कितना हो गया 6 ATM हो गया।
पार्शियल प्रेशर ऑफ बी निकालो, उसके मोल अपॉन टोटल मोल, तो दैट्स वाई कितना हो गया 9 ATM हो गया। तो बच्चों चेंज हुआ क्या, चेंज हुआ क्या, नहीं चेंज हुआ, पहले भी 6 ATM था, अभी भी 6 ATM है। टोटल प्रेशर चेंज हुआ है बट पार्शियल प्रेशर चेंज नहीं होगा। जब मैं आपको केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आएगा, बहुत बढ़िया, कई इसको रटवा देते हैं, याद कर लो, लेकिन मैं आपको वहां पर ये रीजन बताऊंगा, तो वहां देखूंगा कितनों को ये चीज याद है। लेकिन नॉन रिएक्टिंग की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, नॉन रिएक्टिंग की बात कर रहे हैं। तो भी आज का लेक्चर समझ में आया नहीं आया, जल्दी से बता दो मुझे, आज का लेक्चर चमका नहीं चमका? यह आपके लिए होमवर्क है बच्चों, ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, इन्हीं क्वेश्चन से बनाते डिस्कस करेंगे, दोनों क्वेश्चन से, डोंट वरी, ठीक है, और भी क्वेश्चंस लेंगे इसके ऊपर, 2 क्वेश्चन आपके ऊपर होमवर्क है। हाँ बिल्कुल हर्ष पवार बेटा, मैं लूंगा उसका भी, बिल्कुल। आज का लेक्चर सबके समझ में आया और मजा आया बच्चों? यस और नो बताओ मुझे, आज का लेक्चर में पिक्चर सेट है, वेरी गुड, पिक्चर सेट होनी जरूरी है बच्चों, है ना, पिक्चर सेट मांगता है ना। ऐसा बेटा ध्रुव रिएक्टिंग तो है नहीं ना बेटा, क्योंकि जिस रेशो के अंदर मोल बढ़ रहा है तो टोटल प्रेशर भी बढ़ रहा है बेटा, तो दैट्स वाई वो चेंज नहीं आया। ब्रेन लग रहा है, बिल्कुल ब्रेन लगेगा और आगे जाके और लगेगा, अभी जितना लगा रहे हो उसका डबल लगाना पड़ेगा आगे जाके ब्रेन। बेटा चार्ल्स लो का देख लेंगे, आपको चार्ल्स लो के ग्राफ सारे किसकी तरह है बेटा? गैलुसेक लो की तरह है, मतलब जो भी मैंने दिया था आपको। यस चिराग त्यागी, ऐसा होता है बट नॉन रिएक्टिंग है, दैट इज कंडीशन। उस गैस में थोड़ी चेंज होने वाला है। क्रिस का क्वेश्चन आ रहा है सर सोडिंगर कब पढ़ेंगे? क्रिस का क्वेश्चन है सर सोडिंगर बेटा पढ़ चुके अपन यार, है ना, ऐसा मत करो। गैस सी का बेटा 1/2 इसलिए हुआ क्योंकि आपको जो वैल्यू थी वो नेगेटिव में, 0 के नीचे नेगेटिव आती है, -0.3010, तो ये वैल्यू किसकी होगी? log 1/2 की वैल्यू होगी बेटा। नो आइडिया मानव भारद्वाज? तो कंप्लीट करते हैं गाइस आज का लेक्चर। तो आई होप मजा आया होगा, रिवाइज कर लेना बच्चों दोबारा। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय।